हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टैली का नेक्स्ट ग्रुप, जो कि आज हमारा रहने वाला है सिक्योर्ड लोन्स। इस वीडियो में हम इसके मीनिंग को समझेंगे, इसके अंडर आने वाले लेजर को समझेंगे और कुछ और पॉइंट्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं, मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन। तो अगर मीनिंग को समझे तो सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन होता है जिसमें कोई एसेट गिरवी रखी जाती है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, मशीन आदि, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सिक्योर्ड लोन के अंडर आती है। अगर लोन वापस ना किया जाए तो जो लैंडर है उस एसेट को बेच सकता है, जब्त कर सकता है या बेच सकता है, दोनों ही काम वो कर सकता है जो हमारा लैंडर है। लैंडर कौन है? जो आपकी चीज़ को या कोई भी वस्तु हो गई उसको गिरवी अपने पास रख रहा है और उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट पे कर रहा है या कोई अन्य और चीज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लैंडर। इसके हम कुछ पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कि हमारा पहला रहने वाला है, लोन के बदले सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें अगर हम कोई भी पैसा लेना चाहते हैं, कुछ भी पैसा लेना चाहते हैं, कितने भी अमाउंट का, तो हमें इसके बदले में कोई सिक्योरिटी देनी होती है जो हमें जो लोन दे रहा है। लोन देने वाले को हमें कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। ठीक है। जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, मशीनरी लोन हो गया। ये लोन्स लायबिलिटी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये लायबिलिटी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको शॉर्ट नोट में समझें तो शॉर्ट नोट में हमारा क्या मीनिंग बनेगा? सिक्योर लोन ग्रुप का सिक्योरिटी वाला लोन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी हम सिक्योरिटी के बदले में कोई भी लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिक्योरिटी वाला लोन। सिक्योर लोन का शॉर्ट मीनिंग में हम कह सकते हैं। ठीक है। हम इसके कुछ प्रैक्टिकल डेमो डिस्कस करेंगे टैली में, जो कि हमारा रहेगा लेजर। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे पीएनबी पर्सनल लोन के नाम से, अंडर ग्रुप रखेंगे हम सिक्योर्ड लोन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो लायबिलिटी साइड है किसके आता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर आता है। जब भी आप इसको देखेंगे सिक्योर लोन को, तो ये आपको कहाँ पर शो करेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो चलिए अब चलते हैं हम एक बार टैली पर, हम इसको क्रिएट करते हैं, वहाँ पर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम टैली प्राइम पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी टैली प्राइम पर। यहाँ पर आपको टैली प्राइम की स्क्रीन दिखाई दे रही है, गेटवे ऑफ टैली। इस पर हम जो हमारा लेजर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेजर हमारा रहने वाला है पीएनबी पर्सनल लोन के नाम से, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पर चलते हैं? क्रिएट में चलते हैं। यहाँ पर आपको लेजर का ऑप्शन मिलता है, लेजर में चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या डालना है? पीएनबी पर्सनल लोन। और ये डालेंगे और जब यहाँ पर अंडर ग्रुप है इसमें आप क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड लोन। जैसे यहाँ पर आप सिक्योर लोन टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पर अंडर ग्रुप शो हो रहा है सिक्योर लोन को। आप इसको एंटर करेंगे और आप इसमें अभी कोई भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो। मैं भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। अगर आप शॉर्ट की से करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ कि हमारा कहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसको देखने के लिए हम अल्टर में चलते हैं, यहाँ पर हम लेजर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको पीएनबी पर्सनल लोन के नाम से हमारा जो अकाउंट है, लेजर है, वो शो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम टैली प्राइम में इसको कैसे क्रिएट करते हैं और आपको काफ़ी अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट था ये क्या कह रहा था कि लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट के। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि एक बात कितनी सच है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट में चलते हैं, उसके लिए हम बी प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको जो लोन है यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसके आपको कंप्लीट देखने के लिए अल्ट F1 करेंगे। अल्ट F1 करते ही आपके पास सिक्योर लोन का ऑप्शन आ चुका है, मतलब कि आपका जो अकाउंट्स में आपके सिक्योर लोन शो हो चुका है, वो भी किसमें? एसेट साइड में, वो भी किसमें? लायबिलिटी साइड में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टैली प्राइम में हम सिक्योर लोन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारी क्लास पर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे फिर से वही डेमो क्लास पर। तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक आपके लिए क्वेश्चन। क्या मिलता है? क्वेश्चन मिलता है जो कि मैं आपसे पूछूंगा और आप उस क्वेश्चन का जवाब में कमेंट में देंगे। उसका आपको मीनिंग बताना है और उसका आपको यूज़ बताना है टैली प्राइम में। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपको सिंपल वे में बताना है हमारे कमेंट में, और इसको यूज़ भी बताना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टैली प्राइम में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने समझा है कि कैसे हम टैली प्राइम में सिक्योर लोन को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंडर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे ऐसे ही टॉपिक के साथ जो कि हमारा रहने वाला है अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों टॉपिक्स हमारे काफ़ी मिलते जुलते हैं, सिमिलर्स हैं।